बिहार के 90% मुस्लिम देते हैं राजद को वोट, लेकिन राजद मुसलमानों को नहीं देती है हक। यह बातें हाल के दिनों में राजद से जदयू में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने कटिहार के शरीफगंज में लोगों से रूबरू होने के दौरान कही। एनडीए प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के पक्ष में मुस्लिम बाहुल इलाके में पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अक़लियतों के लिए किए कार्य को गिनाते हुए कही। समाजसेवी मोहम्मद मिस्टर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने कहा कि राजद केवल बोलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा हर क्षेत्र में कार्य किया। वहीं इस मौके पर जदयू नेता मुजीबुर रहमान, समरेंद्र कुणाल के अलावा जदयू से जुड़े नेता और बड़ी संख्या में शरीफगंज के लोग शामिल हुए। जब शादी विवाह में आप जाते हैं, बेटी की शादी करने जब जाते हैं तो एक पढ़ा लिखा है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं, होनहार है, खानदान कैसा है, चाल चलन कैसा है, कोई नशा। बिहार से लालू यादव को 90% वोट जाता है। कैसे आप कैसे दिखाइएगा? इधर अपने पाले में कैसे दीजिएगा? इसलिए कि वो काम नहीं करते हैं और ये काम करते हैं। वो मुसलमानों का हक नहीं देते हैं। वो 90% वोट लेकर के भी क्या कहते हैं 2 सीट देते हैं। इनको छीट फूट वोट मिलता है, तभी 1 सीट दे दिया उन्होंने, अब वो 2 सीट दिया। और इनको वोट नहीं मिलता है। मुसलमानों का अधिकार किससे मांगा जाता है? जिसको हम वोट देंगे उससे अधिकार मांगेंगे। जिसको हम वोटें नहीं देंगे उससे अधिकार हम क्यों मांगेंगे? ऐसा है, एनडीए को मैं बहुत नहीं जानता, मैं नीतीश जी को जानता हूँ। और नीतीश जी ठीक है एनडीए में ही शामिल हैं, लेकिन देखा है कि कभी वो राजद में भी चले आए, इधर भी सरकार में रहे, उधर भी चले गए। तो मामला एनडीए का नहीं है। अरे मुसलमानों का वोट पूरी तरह मिलेगा तो इधर आएंगे हो। तो सवाल ये है कि उनको हम मजबूत करना चाहते हैं। हम उनको मजबूत करना चाहते हैं कि अकेले भी वो सरकार बना सके। आज एनडीए के साथ है, कल देखते हैं, कल हो सकता है अकेले हो जाए। हो सकता है आज एनडीए में रह करके आप इसको नहीं देखते हैं कि एनडीए में रहने के बावजूद भी हिंदू मुसलमान की हमदर्दी को बिहार में कायम रखा है। अक़लियत को तो भाई, अक़लियत को तो सबसे बड़ी बात है। ख़ास तौर पर सीमांचल में उन्होंने माइनॉरिटी की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी दिया, अल करीम यूनिवर्सिटी, जिसका दायरेकार, जिसका क्षेत्रफल पूरा बिहार है, बिहार में कहीं भी खुल सकता है, ऐसी यूनिवर्सिटी दिया। और कर दिया कि 50% सिर्फ मुसलमान का एडमिशन होगा, 50% दूसरों का होगा। तो शिक्षा का इंतज़ाम कर दिया, जो शिक्षा से ही इंसान की इज़्ज़त होती है और शिक्षा से ही इज़्ज़त के साथ कमा सकता है। इतना बड़ा काम उन्होंने अक़लियत के लिए किया। दूसरा किया कि मदरसा के टीचरों को सरकारी स्कूल के बराबर उनकी तनख्वाह कर दी कि उनके बाल बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो, अल्पसंख्यक टीचर्स को दिक्कत नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो। ये उन्होंने सोचा। सारा खानकाह का जितना धरोहर है, करोड़ों करोड़ देकर आप मित्तन घाट चले जाओ देख लो, आप फुलवाड़ी शरीफ चले जाओ देख लो, आप बिहार शरीफ चले जाओ, खानकाह देख करके चले आओ। करोड़ों करोड़ देकर उसको रखना चाहा कि ये धरोहर मुसलमानों का है, इससे पहचान है मुसलमानों की, ये बर्बाद नहीं हो, आबाद रहे। जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या विकास से संबंधित केंद्र सरकार की जो भी योजना आती है बिहार सरकार के माध्यम से ही होता है। और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस लोकसभा चुनाव हो या आम सभा या विधानसभा चुनाव हो, उनकी मजबूती से बिहार का विकास होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग नीतीश कुमार जी को मजबूत कर रहे हैं, जदयू को मजबूत कर रहे हैं और साथ साथ एनडीए को भी मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र में भी सरकार, यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार रहेगी तो और स्पीड थोड़ा ज़्यादा तेज भागेगी।